बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे हम दो वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी फाइल्स को यूज़ करना है। लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स और इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी बोला जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हम यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। लाइब्रेरी फाइल्स के बाद जो हमने मेन फंक्शन यूज़ करना होता है वॉइड मेन, इसके बाद हमारी स्टार्टिंग ब्रैकेट आती है, उसके बाद हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के एंड पे सेमीकोलन का यूज़ होना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो हम डाटा टाइप चूज़ करेंगे वो हम डाटा टाइप रखेंगे इंट। इन डाटा टाइप आपको पता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती है। अब वेरिएबल का नाम कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने इधर जो वेरिएबल लिए हैं वो लिया है ए और बी। चूँकि मैं दो वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। इसके बाद हम इन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ देंगे अपने पास से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैंने ए को जो वैल्यू असाइन किया वो 10 है और बी को जो वैल्यू असाइन की है वो 5 है। तो अब हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अर्थमेटिक और तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। लेकिन हमने करना कैसे है, अब हमने ये सारा काम हमने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर ही करना है। देखें हमने क्या किया, हमने प्रिंट एफ लिखा। प्रिंट एफ के आगे हमने एक सिंपल कंट्रोल स्ट्रिंग में मैसेज प्रिंट करवाना है कि ए प्लस बी। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जस्ट स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट में डिस्प्ले होगा कि ए प्लस बी किसके इक्वल है। इसके बाद हमने रखा मोड डी। यानी मोड डी क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि ऊपर इंट यूज़ किया इसलिए हमने मोड डी यूज़ किया। इसके बाद हमने कॉमा लगा के ए प्लस बी, यहाँ पे असल वर्किंग होगी, ए और बी की वैल्यूज़ ऐड होंगी। इसके बाद सेम इसी तरह हमने हर चीज़ को कॉपी पेस्ट करते जाना है। लेकिन अब हमने प्लस के बाद क्या करना है, अब हमने माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए माइनस बी। उसके बाद हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, मोड डी। उसी तरह क्योंकि ऊपर इंट है इसलिए हमने मोड डी यूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगा के ए माइनस बी राइट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ आपको इधर वाइट कलर में नज़र आ रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे असल में एक्चुअल जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वहाँ पे उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके बाद हमने प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ज़ाहिर सी बात है डेसिमल में आएगा। यानी मोड डी हमने यूज़ करना है इधर भी। तो मोड डी के बाद उसी तरह सेम एज इट, बहुत ही आसान है कि आपने क्या करना है, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। देखें कितना मज़ा आ रहा है हमें प्रोग्रामिंग करने का, बहुत ही आसान है। अब हम देखें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन रह गए। प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब हमारे पास जो ऑपरेशन रहता है वो है डिवीजन। अब हम करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी ए डिवाइडेड बाई बी, यानी ए की जो भी वैल्यूज़ होगी वो बी पे डिवाइड होगी। इसी तरह सेम एज इट इज़ सेम लाइनें आपने लिखते जाना है। इसे हम सी स्टेटमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सी स्टेटमेंट क्या होती है, अ लाइन ऑफ कोड इज़ कॉल्ड सी स्टेटमेंट। तो ये प्रिंट एफ क्या है, ये एक सी स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। आपने याद रखना है डिवीजन में, देखें ये जो हमें रिज़ल्ट है इसमें डेसिमल पॉइंट में कभी नहीं आएगा, ये कंप्लीट वैल्यू आएगी क्योंकि हमने इंट डाटा टाइप यूज़ किया। अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज़ आए तो उसके लिए हमें फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पेपर में आता है। अब हमने क्या करना है, हमारा एक लास्ट ऑपरेशन रहता है मोड। मोड क्या होता है, जो आपको रिमाइंडर बताता है। तो हमने ए का मोड लेना है बी के साथ। तो अब ये क्या करेगा, ये हमें रिमाइंडर बताएगा। रिमाइंडर क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ को डिवाइड करने के बाद जो पीछे चीज़ बच जाती है, जो पीछे वैल्यूज़ बचती है, उसे हम मोड कहते हैं।
इधर हमने क्या करना है, ए मोड बी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा प्रोग्राम हो गया है मुकम्मल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसमें एरर को फाइंड करेंगे, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। लास्ट में हमने कौन सा ऑपरेटर फंक्शन यूज़ करना है, गेट सी एच यानी गेट करैक्टर, जिससे हमें आउटपुट पे जो करैक्टर होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम रन करके इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हमें पता चलेगा इसमें एरर है या नहीं। अगर नहीं एरर हुआ तो ये सक्सेसफुली हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये भी देखना है कि हमें आउटपुट में क्या चीज़ शो हो रही है। अब देखें, आपको आउटपुट जो मिल रही है वो एक ही लाइन में मिल रही है। हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट अट्रैक्टिव हो, हमें समझने में, देखने में आसानी हो, तो हम इसको मज़ीद अट्रैक्टिव करते हैं। अब कैसे करना है, हमने स्लैश एन का ऑपरेटर यूज़ करना है। स्लैश एन क्या है, ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, ये मेथड ज़रा गौर से देखें। आपने जहाँ पे प्रिंट एफ की लाइन लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है, वहाँ पे आपने स्लैश एन का यूज़ करना है। ये देखें, मैंने पहली 2 स्टेटमेंट में यूज़ किया है तो वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गई हैं। इसी तरह हम सब स्टेटमेंट में, सब लाइंस ऑफ कोड में हम स्लैश एन को यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो लाइन बाय लाइन अलग अलग शो होगा, जिससे हमारी जो आउटपुट डिस्प्ले है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ पे गौर किया, वो जो मोड है वहाँ पे जस्ट ए और बी शो हो रहा है, मोड का सिंबल शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये मोड का जो कीवर्ड है, इसके सी लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग है। ये बेसिकली ये कीवर्ड है, इसलिए हम सी लैंग्वेज में मोड ऑपरेटर को 2 टाइम शो करते हैं, मैसेज एज ए मैसेज में शो करवाने के लिए। अब देखें, ए और मोड भी शो हो रहा है और इसका आंसर आ रहा है 0। चूँकि हम जब डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद 10 को 5 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0 बचता है। और डिवाइडेड का आंसर देख लें, 2 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का 20, इसी तरह 5 और 15। अब हम इसमें कोई चेंजेस करके देखते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में चेंजेस करता हूं ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी रहे। चेंजेस करने से समझ आती है कैसे प्रोग्राम की वर्किंग होती है। मैं आपको भी ये चीज़ बार बार रिपीट करता हूं कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो चेंजेस किया करें प्रोग्राम में, ताकि आपको प्रोग्राम की वर्किंग की समझ आए। तो आप दिन गौर से देखना है जो मैं चेंजेस कर रहा है, इससे प्रोग्राम की आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे जितनी ज़्यादा आप मैक्सिमम चेंजेस करेंगे अपने प्रोग्राम में, आपको प्रोग्राम के फ़्लो की समझ आएगी कि प्रोग्राम कैसे रन होता है, उसमें क्या क्या एरर्स आते हैं। उन एरर्स को स्टडी किया करें। स्टडी करने के बाद आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान होगी। मैं एक मुहावरा बार बार अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रोग्रामर भी इसी तरह परफेक्ट होता है जब वो मिस्टेक्स करता है और इन मिस्टेक से सीखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कुछ मज़ीद चेंजेस करके देखते हैं। अब हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम ये करते हैं, हम जो वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन की थी उनको चेंज करके देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, हमारा जो आउटपुट का रिज़ल्ट है वो टोटली चेंज हो चुका है। आपने इस चीज़ पे गौर करना है। ए जो डिवीजन है वो 1 आंसर आया और मोड 5 आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है? ये सी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं जब ऊपर वैल्यूज़ बड़ी हो और नीचे छोटी हो। तो जो भी चीज़ रिमाइंडर में डिवाइड होने के बाद बचनी है वही आना है आंसर। लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो छोटी हो जाए और नीचे वाली जिस चीज़ पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी हो जाए, तो इसका अफेक्ट और होता है। सी लैंग्वेज में इसका रिज़ल्ट और होता है। इस चीज़ पे भी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे। अब मैं डाटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ, फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ, तो नीचे मैंने क्या करना है, डी की जगह पे मैंने मोड एफ यूज़ करना है। तो अब देखेंगे, अब इसमें पॉइंट्स भी शो होंगे रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो मोड ऑपरेटर है वो फ्लोट डाटा टाइप के साथ कभी भी वर्क नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एमसीक्यूज़ में पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि जो फ्लोट डाटा टाइप है वो कभी भी मोड ऑपरेटर के साथ वर्क नहीं करी, इसलिए प्रोग्राम में ये एरर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने मोड वाली स्टेटमेंट लिखी है इसको हम कमेंट्स में ले जाएंगे ताकि इसका प्रोग्राम पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। देन हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट्स का सिंबल लगा देता हूँ, जिससे क्या होता है, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन जो कमेंट्स के तौर पे यूज़ हो रही है उसका प्रोग्रामिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या, अब ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और रिज़ल्ट भी आपको डेसिमल पॉइंट में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो डाटा टाइप यूज़ की है वो यूज़ किया है हमने फ्लोट।
अब मैं इसमें मज़ीद चेंजेस करता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेसिमल पॉइंट वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू शो हो, तो मैं 5.2f लिख दिया। अब देखिए आप 35.00 आंसर आ रहा है, लेकिन नीचे मैक्सिमम ज़ीरो शो हो रहे हैं। तो इसको भी मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं नीचे भी चेंजेस करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इधर कर देता हूँ 5.2 मैंने लिखा, अब नीचे भी जो वैल्यू शो हो रही है 1.33 वैल्यू शो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, इन चेंजेस की मैं बात करता हूँ कि आप मैक्सिमम चेंजेस करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके मैं भी सीखा था, और आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इसी तरह प्रोग्राम्स किया करें, प्रैक्टिस किया करें और सीखने की कोशिश किया करें। देखिए हम जब तक सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगती है प्रोग्रामिंग, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान आएगी। और ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।